ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। ये स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत समझायो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। चर्चा अपन ने स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से यहाँ पर रखी है, क्योंकि स्वानुभूति के बिना यथार्थ जीवन की शुरुआत नहीं होती। तो जिन्होंने अपने जीवन में उस स्वानुभूति को समझकर अपने जीवन में उसको प्रकट करके जीवन जिया है, तो ऐसे लोगों के जीवन से अपने लिए स्वानुभूति की प्रेरणा मिलती है। अभी उस संबंध में ही अपनी 2 बार चर्चा हो चुकी है, 2 शुक्रवार से अपनी ये तीसरी चर्चा है। इसमें अपना विषय चल रहा था साधकों की दिनचर्या। कौन सा विषय है? साधकों की दिनचर्या। साधकों की दिनचर्या के अंतर्गत वैसे अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। साधकों का एक जीवन तो होता है आंतरिक स्वास्थ्य, एक जीवन होता है अभी जब तक वो श्रेणी चढ़ करके पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त नहीं होते हैं, तो चौथे, 5वें, 6वें, 7वें आदि गुण स्थान वाले जो जघन्य और मध्यम अंतरात्मा है, उनकी चर्या एक होती है सहचरभूत व्यवहार धर्म की। क्या होती है? सहचरभूत व्यवहार धर्म। सहचरभूत व्यवहार धर्म किसे कहना? जो अपनी साधना के अनुरूप बाह्य धार्मिक प्रवृत्ति होती है, अपन बोलते देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब व्यवहार बाह्यचर्या कहलाती है। अब चूंकि श्रावक की भूमिका में है तो ये सब चलेगा, वैसे तो साधु की भूमिका में भी ये सब चलते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, उनका अपना अपनी क्वालिटी का होता है। मुनिराजों के लिए भी अपन बोलते हैं नहीं, उनका वो तो 6 कर्म वो तो है ही, पर इसमें भी उनके जो है अपन जैसे दान उनका है, तो उनका कौन सा दान होता है? औषधि शास्त्र, अभय आहार, निश्चय, राग, द्वेष, निर्वाह, ज्ञाता दोनों दान समार। ज्ञाता दोनों दान समारे तो साधु कौन सा दान देते हैं? तो ये अभय दान और ज्ञान दान मुख्य रूप से उनके जीवन में चलता है। सब जीवों के लिए उनकी तरफ से अभय दे दिया गया है। 6 काय के जीवों की अब वो किसी प्रकार से कोई विराधना नहीं करती।
अब सब जीव उनकी तरफ से निर्भय हो गए, माने उनकी तरफ से अब कोई तकलीफ उनके लिए नहीं पहुंचेगी किसी को। पूर्ण सावधानी पूर्वक जी रहे हैं, उनके निमित्त से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना। और सभी के लिए जो ज्ञान दान है, यथार्थ मूल में सर्वोत्कृष्ट दान है, जो जिसको माने समझे बिना व्यक्ति का जीवन वास्तव में सुखमय नहीं हो पाता है। ऐसा वो ज्ञान दान तो निरंतर देते ही रहते, अपनी आत्मा को भी धर्म आराधना में लगा करके वेद विज्ञान पूर्वक जीते हैं और अन्य जीवों को भी वही समझाते हैं। श्रावक की भूमिका में जो अपने से विशेष साधक हैं, तो उनके लिए औषधि शास्त्र के साथ साथ फिर अभय और आहार आदि देते हुए और फिर वो अपनी साधना करते रहते हैं। तो एक आंतरिक जीवन तो अपने स्वरूप को समझ करके उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता करना, गुणस्थान प्रमाण उनकी स्वास्थ्य परिणति चलती रहती है। चौथा गुणस्थान है तो उसमें मिथ्यात अनंत आनंदी के अभावजन्य बीतरागता उनके जीवन में चलेगी। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो सबके पास, साधकों के पास हो गई होगा। चारित्र में उनके जो है, अगर पंचम गुण स्थान है तो दो चौकड़ी कसाय के अभावजन्य बीतरागता चलेगी। चौथा गुण स्थान है तो अनंतानंदी के अभावजन्य बीतरागता होगी। साथ में जो कसाय है प्रगट, उसमें लौकिक कार्य निचली भूमिका वाले होंगे तो लौकिक कार्य भी करेंगे। लौकिक कार्यों में उनके क्या क्या होगा, 5 समितियां जो बदलाई ना, कौन कौन सी? तो ये जितने भी अपने कार्य होते हैं उनमें सावधानी 5 प्रकार की रखी जाती है। चलेंगे फिरेंगे तो ईर्य समिति से, मुनिराज तो चौकर महिलक समिति ईर्याते चले। श्रावक भी एक देश उनके उसी हिसाब से श्रावक करता है। अब चूंकि मुनिराज 6 काय के जीवों की सावधानी रखते हैं और श्रावक त्रिशंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। वचनों में भी पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयन उचार है। तो उसकी अपनी गुणस्थान प्रमाण अपनी भूमिका अनुसार ये सब चर्या चलती है। तो उसमें जो है उसकी ईर्या भाषा बोलना है तो उसको हित मित प्रिय विवेक पूर्वक बोलना, अनर्गल नहीं बोलना, कोई भी अविवेक पूर्वक नहीं बोलना, कसाय पूर्वक नहीं बोलना, किसी के अहित के संबंध में नहीं किसी प्रकार सोचना बोलना। ये सब उसके जीवन में सहज चलता है। व्यवहार में जहाँ जिसको परमार्थ का बोध हो गया तो उसके लिए ये सहचर भूत में विवेक पूर्वक की सारी क्रियाएं होगी। बाहर में जो भी व्यवहार धर्म के कार्य करेगा तो उसमें तो विवेक होगा ही होगा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि है। तो इनमें जिसमें अन्य जीवों को किसी प्रकार से हमारे निमित्त से कोई तकलीफ ना हो, ये विवेक रख करके पूरी प्रवृत्ति करेगा वो। और स्वयं भी जो है अपनी आत्मा में आकुलता पैदा नहीं हो, अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अपन च्युत नहीं हो जाए, ऐसा विवेक रख करके अपनी भूमिका अनुसार बराबर विवेक पूर्वक वृत्ति करता है। तो चाहे वो लौकिक कार्य करे और चाहे व्यवहार धार्मिक कार्य करे, इनमें उसके भेद विज्ञान तो निरंतर चलते ही रहता है। कभी भी उसका भेद विज्ञान सम्यक श्रद्धान उसका कभी भी उससे च्युत नहीं होता वो। अर्थात सबको अपने से पृथक अंदर में बराबर वो जानता रहता है, मानता। बुद्धि देखो, स्वरूप साधना में तो उतना कोई बुद्धि लगाने का विचार करने का काम नहीं है, सहज ही है वो। तो निरंतर जो चलता है उसमें तो बुद्धि पूर्वक तो विवेक पूर्वक करेगा, बाह्य प्रवृत्ति करेगा, उसमें अबुद्धि पूर्वक कैसे होगा? चलेगा तो अबुद्धि पूर्वक कैसे चलेगा? खाएगा पिएगा उठाएगा रखेगा तो उसमें अबुद्धि पूर्वक कैसे होगा?
उसमें तो सब बुद्धि उसकी जागृत होगी जब ही कर पाएगा ना, कैसे करेगा। 24 घंटे भेद विज्ञान, ज्ञान में उसके बुद्धि में समझ में आएगा ना भेद विज्ञान। तो अब बुद्धिपूर्वक माने उसको पता थोड़ी नहीं, पता नहीं पड़े ऐसा थोड़ी होगा। जो परिणति चल रही है अंदर में वो तो सहज ही चल रही है, तो उतनी वितरागता उसको विद्यमान है, प्रतीति निरंतर चली रही है, उसके ज्ञान में बढ़ रही है, कभी भी वो अपने स्वरूप की श्रद्धा से च्युत नहीं होता है। तो उसको तो 24 घंटे अपने ज्ञान में सब आ ही रहा है, नहीं आएगा तो फिर वो साधना कैसी उसकी। इसलिए उसके ज्ञान में सब चीज़ें बढ़ रही हैं 24 घंटे। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान में उसकी सारी चीज़ें निरंतर बढ़ती रहती, दो प्रकार से, लब्धि और उपयोग। धारणा में भी उसके बराबर ही सब भेद विज्ञान बढ़ता रहा है, और उपयोग में जब भी प्रवृत्ति करता है तो उसमें 24 विवेक रहता ही है। उसको बिना विवेक के कैसे करेगा कार्य। तो इसलिए वो सहज है, और वो भी ये सब चीज़ें उसके जीवन में सहज है। मैंने देखो इसमें अपन ने जो पढ़ा था, इसमें ये दिया हुआ है साधक का कार्यक्रम, मिल गया 263 पेज पर ही है साधक का कार्यक्रम। भेद ज्ञान की परिणति का तथा स्वानुभूति का कार्यक्रम तो सदा के लिए होता ही है। शुद्धात्मा की शुद्ध पर्यायें, निर्मल पर्यायें प्रकट होती ही है। मिला सबको? एक ही जनवाणी, हाँ कोई बात नहीं, जिनको जो इनके पास है वो सब सुने, वो तो क्या है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ नहीं, अपन सुन, तुम उसमें देखो या हम बोल रहे हैं उसमें से सुनो, बात तो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो क्या कह रहे, कमले जी सुनाई दे रही है? वरना नजदीक आ जाएगा, दूर की जरूरत नहीं है, अपन ज़्यादा लोग तो है ही नहीं। ध्यान से सुनो, सब अपने काम की पूरी बात है, बहुत महत्व। अपनी साधकों की चर्या और अपनी चर्या पर मिलान करो। स्वाध्याय उसी को कहते हैं। शास्त्रों में जो पढ़ रहे हैं उनने ज्ञानियों का जीवन लिखा हुआ है, जितने भी शास्त्र हैं वे सब ज्ञानियों ने लिखे, और उसमें सब उनने अपने जीवन की चर्या लिखी हुई है। अब स्वाध्याय का मतलब ही अपन मिलाओ कि हम उनके जीवन से हमारा जीवन मेल खा रहा है कि नहीं, उसी का नाम स्वाध्याय। और पढ़ लो तुम, ये धर्म का कार्य है, तो का स्वाध्याय बहुत शास्त्र पढ़ लो कि लो। इसलिए स्वयं से उसका मिलान करो कि हम यहाँ ये कह रहे हैं ऐसा, हमारा जीवन इसमें मेल खा रहा है कि नहीं, तभी स्वाध्याय है। जितना पढ़ो समझ करके पढ़ो, मात्र रूढ़ी से नहीं पढ़ो, और वही भाषा पढ़ो जो समझ में आती। अकेले मात्र अपन सोचें कि भाषा कोई धर्म नहीं है। समूषण में भी जिस भाषा में लोग समझते हैं वही भाषा चलती वहाँ। दशष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित सुस्यादवादमय, उसमें जैसा वस्तु का स्वरूप है सारी विवक्षाओं से उसमें समझाया जाता है। अब ये सब अपन समझते हुए एक एक चीज़ पढ़े तो कार्य तो अपने मने 24 घंटे अपने जीवन का कार्यक्रम है। आनंदमय जीवन जीने की कला है धर्म। धर्म कोई रूढ़ी नहीं है, परंपरा नहीं है कि मात्र अपन ढोते रहो बिना समझे हुए। ये तो आनंदमय जीवन जीने की कला है इसमें धर्म में। जिनने आनंदमय जीवन जिया उनने अपने अनुभव को लिखा, और अपन देखो कि ऐसा जीवन अपना है कि नहीं है, तो कहाँ गलती चल रही, उसको मिलाओ, मिला करके उसको अपनी चेंज करो। बुद्धि के स्तर पे तो आता समझ में सब कुछ स्वापर का हर चीज, पर वो अंदर से जो होना चाहिए वो क्या कमी है जो नहीं पढ़ पाते। देखो क्या है, क्या हाँ भाई, कारण क्या है उसका खोजो ना। उसका कारण क्या है कि विचारों में अपने स्थिरता नहीं। स्थिरता का मतलब क्या? स्थिरता मतलब क्या? कुछ तो रुकना चाहिए ना। बार-बार आ रहे संकल्प विकल्प, वो तो रुकते ही नहीं। देखो क्या है, जाते सुनो, उसको अपन समझो, ठीक है। अपनी जीवन की चर्या अपन अपने जीवन में जो आ रही है उसको सबकी समस्या है, ये कई व्यक्ति की नहीं है। सबको वो कहते भैया अब शांति नहीं है, क्या करें, बहुत परेशान है। हर व्यक्ति इसी से परेशान है। तब उसका कारण है कि ये बताओ, रुकना होता है कि जब अपन कोई
रुकने वाली चीज का अवलंबन लेवे तब तो रुकना हो गए। और अपन चलती हुई चीज का ही अवलंबन लेते रहे, विचारों का ही अवलंबन लेते रहे, अपने अंदर एक स्थायित्वपना भी है। जब अपने परिणति जिसमें विचार अपन कह रहे चलते रहते हैं, तो ये तो है मोह जनित परिणति। स्वास्थ्य परिणति होती है रुकाव वाली, वीतरागता वाली। तो अपन अंदर में जुड़ करके जिए तो जितना जितना जुड़ के जियोगे उतना रुकाव है। रुकाव किसको होता है कि जो अपना स्थायी ध्रुव स्वभाव है आत्मा का। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी, तो गाड़ी में तुम पहियों चक्कों के ऊपर बैठ जाओ तो कब तुम चैन से बैठ पाओगे। वहाँ भी कहाँ बैठते, जो धुरा होते ना, धुरा बीच में जो रुके हुई चीज़ उतने बैठते हैं जब अपन शांति से बैठ पाते हैं। और चलती चीज़ में बैठ जाओ तो क्या होगा, घूमते ही रहोगे, 1 मिनट के लिए तुम रुक ही नहीं पाओगे। जैसे हिडोलना होता ना, हिडोलना, अब उस हिडोलना पे बैठो तुम तो क्या होगा, उसमें रुकने का काम क्या है। ऐसे ही अपन जो है मात्र अपन पर लक्ष्य करके, और चूंकि कर्तृत्व स्वामित्व है तो अब निरंतर अपन करने धरने की सोचते रहते, जबकि अपना स्वभाव है कौन सा, अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, शांत निराकुल स्वभाव। तो अपनी तरफ, अपने स्वभाव की तरफ अपना कोई लक्ष्य ही नहीं, अपनी मान्यता अभिप्राय उल्टा है। देखो ये सब चीजें स्वाश्रय होने पर ही आती है। ये बताओ कि जितेंद्रियता, जितेंद्रियता क्या कहलाती है। 6 ढाला के शब्दों में कहे अपन, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहाव ने तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पाओ। कब आप 5 इंद्रियों के विषयों को जीत पाओगे। जीतना अपन कह रहे हैं, जीतना मतलब क्या, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। क्या होता है उसमें, तिन में न राग विरोध, पंचेंद्रियों के विषय में अपन अच्छा बुरा कल्पना नहीं करें। जैसे मान लीजिए अपन को आवाज आ रही, अपन तत्काल अरे यार कहाँ की कोई ऐसे जोर से बजा रहा है इतनी, अरे भाई मैं तो पौध गले थे ना। तो अपने ज्ञान में सोचो कि ये शब्द हैं, शब्द पौध के लिखे, अपना स्वभाव जानने का है। अब कदाचित अपन मान लो भूमिका अनुसार राग देश भी होते हैं, परंतु साथ में अपना स्वभाव भी उसकी चल रहा है। ज्ञानियों के जीवन में भी अभी पूर्ण वितरागता नहीं है, तो अस्थिरता जन राग देश तो होते हैं, पर बराबर भी समझ रहे हैं कि अपन कितने जुड़ रहे हैं उसमें और क्यों जुड़ रहे हैं। प्रयोजन भूत जुड़ रहा है क्या, प्रयोजन रूप जुड़ रहा है अपन, व्यर्थ में ही अपन, इससे कोई लेना ही देना नहीं, व्यर्थ में ही सोचते रहते। भाई क्यों सोचते अपन, ये सोचो किसी के बारे में अपन क्यों सोच रहे हैं, तुम्हें किसने दिया अधिकार सब दूसरों के बारे में सोचने का, और क्या जरूरत है अपन को, बताओ, विचार करो। या प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, और वो अपने अपने में परिणति करती है। एक दूसरे की परिणति एक दूसरे में नहीं जाती, और एक दूसरे को एक दूसरे से कोई लाभ हानि भी नहीं है। अब ये अपन को समझ में आए तो अपन क्यों व्यर्थ सोचे। भाई रुकाव तो जब ही हो कि जब अपनों को अपन सही सम्यक प्रकार सही दिशा में कदम बढ़ावे, तो अपन अपने स्वभाव के लक्ष्य से ये सारी चीजें आएंगी। जितनी भी चीजें हैं, जितेंद्रियता जब ही आएगी, जब आप क्या करोगे, जब अपने स्वरूप का लक्ष्य रखोगे। स्वरूप का लक्ष्य नहीं होगा तो तुम्हें कौन राग देश से बचावे, कौन इष्टनिष्ठ कल्पना से बचावे। भोजन कर रहे हैं आप, अब भोजन करते हुए शरीर को भोजन दिया जा रहा है, अब उसमें आप अच्छी बुरे की कल्पना काय को कर रहे हैं। हाँ, विवेक तो रखो कि शरीर को दिया जा रहा है जो भोजन वो योग्य है कि नहीं, इसकी योग्य है कि नहीं। अपन को अभक्ष के भेद बताए समुद्रभद्र स्वामी ने, 5 प्रकार को अभक्ष बताओ, तो अपने लिए विचार करो उसमें कि ये अब 5 प्रकार को अभक्ष तो नियम खा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल दिया जाता ना, तो इस गाड़ी को चलाने के लिए है वो, तो
उसमें कोई आत्मा तो खाती नहीं है। कौन खाता भोजन? खाने का भाव तो आत्मा करता है। जैसे ड्राइवर होता है तो जिस गाड़ी को काम में ले रहा है तो पेट्रोल तो वही डलवाएगा, गाड़ी अपने आप में थोड़ी मांगेगी। देखो हम ये कह रहे हैं जिस सब अपन ने शास्त्रीय भाषा में सब समझ लो, पढ़ लो, समझ लो। ये जानवर होते ना, जानवर सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती, चौथे गुण स्थान वर्ती, भी काय को विचार करा कि पेट अलग है, भोजन अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, काय को विचार करा तुम्हें। अरे देखो अपन संगी पंचेंद्री मनुष्यों के लाने जो समझ में के लाने उपदेश है, पर हर समय ये विकल्प थोड़ी करते रहते हैं। वो खाते समय जो विकल्प करेगा कब कि हमारा पेट अलग है कि खे के होते वो जो विचार करेगा तो ये तो होगा निर्णय, पहले निर्णय करने जो अपन को। अब इसमें जो अपन ने जो कर लो कि जो पेट अलग है, भोजन अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, चार चीजें हो गई। तो तुम का हो इनमें से? पेट हो, भोजन हो, राग हो कि ज्ञान हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ज्ञान ही, तुम ज्ञान भी नहीं है। ये क्या है? अब जब अपन ने समझ लो कि अपन ज्ञान है और अपना काम मात्र जानना मेरा काम, बच्चों को अपन पढ़ाते हैं कि अपन भी बच्चे हैं, अपन समझे, तो अपन भी मात्र जानना मेरा काम, राग द्वेष करना मूर्खता का काम, और जो ये भोजन है ये शरीर का भोजन है, हमारा नहीं है। हमारा भोजन तो वेद विज्ञान है, भोजन अलग चल रहा है, अपन जानने का काम अलग कर रहे हैं, और खाने के अपन को विकल्प आ रहे हैं, वो भी राग है, पर विवेक एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला है कि वेद विज्ञान वाला है? देखो ये खाते समय नहीं चलाना है, ये पहले सब समझ लेना है अपन को, और समझ करके फिर तो उस समय अपन को जब एक बार निर्णय हो गया तो अब वो तो धारा अब सहज चलती। फिर इसमें जो दे रहे हैं ज्ञाता की धारा या वेद विज्ञानी की, ये सहज चलती है, उसको सोचना नहीं पड़ता सब चीजें। अब अच्छा ये देखो, जिस लड़की की शादी हो जाती है, पहले शादी करते समय उसको उसके ज्ञान में आ गया कि हम अब ससुराल में हैं, ये हमारे पति हैं, ये सासू हैं, ये देवर हैं, ये देवरानी हैं, जो कुछ भी रिश्ते नाते सब दिमाग में उसके हैं। अब जिस समय वो व्यवहार करेगा जो भी, तो क्या सोचेगा? ये हमारी देवरानी है, ये हमारी सासू है, ये हमारे पति हैं। सोचेगा वो कि नहीं सोचेगा? क्या करेगा? दिमाग में उसकी लब्धि में सब बैठा हुआ है ना, तो उसका पूरा का पूरा परिवर्तन ऐसा सहज ही होगा। वो तो वो इसलिए जो समझ में आ जाता है उसी के माध्यम से दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत वही दिया जाता है जो अपन समझते, नहीं समझते हुए दृष्टांत देंगे तो समझ में कहाँ से आएगा तुम्हें? ऐसा यहाँ जीवन जो ये तो जो जी रहा है भी बता रहा है ना कि ऐसे ही थे, पर वो समस्या ये है कि पहले अपनी शादी भई के नहीं भई, अपन पहले बहू बने के नहीं बने, तो पहले अपन अपनी परिणति की, अपने स्वभाव से शादी भई के नहीं भई, हो जाती है तो फिर उसको सोचना नहीं पड़ता। अभी शादी भई नहीं है तो कैसे वो अपने व्यवहार ऐसा करेगा? इसके लिए पहले आप जो बता रहे विधि के, पहले आप ऐसा अंदर में भेद विज्ञान करके अंदर में अपने स्वरूप में जुड़ करके निर्विकल्प अनुभूति पैदा करो। यही तो स्वानुभूति की बात चल रही ना। ये पहले स्वानुभूति अपने ज्ञान में सारे ज्ञेयों से, सारे विकल्पों से हट करके सहज अपने ज्ञाता स्वरूप में एकाग्र होकर निर्विकल्प आत्मानुभूति आती है, और जब उसमें शांति मिलती है तो अब वो शांति का जीवन ही 24 घंटे जिएगा, अशांति के कार्य नहीं करेगा। जिसमें अशांति है उसको जैसे बने तैसे उसको दूर करता जाएगा। अब वो अंदर में अपने लिए शांति का कोई स्पर्श नहीं है, उधर कोई लक्ष्य नहीं है, तो अब दौड़े फिरते रात दिन लगे, दौड़ो दौड़ दौड़। धर्म को क्षेत्र हो तो जल्दी जल्दी जल्दी, और कर्म को क्षेत्र में तो जल्दी है ही सब। अपन खावे के लाने थाली में रख दो तो ऐसे लग जल्दी 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 जल्दी, पेट में सब चलो जाए जल्दी। और धर्म के क्षेत्र में भी जल्दी पूजा, जल्दी स्वाध्याय, जल्दी जल्दी। इतना काय की जल्दी?
जो भी एक काम बना लो अपन ने, जो तो तुम्हारा स्वभाव है, धर्म को तो जीवन आनंदमय जीने का काम है। इसमें कहाँ जल्दी, कितने की जल्दी, कहाँ जा रहे हैं जल्दी में? अब जल्दी वाली निगुज चले जाते, एक श्वास में 8-10 बार जितनी जल्दी है तो उतने जल्दी जल्दी होत, फिर एक ही श्वास पूरा बदलाव हो जाता है। और जो स्थायित्व जीने वाले हैं वे मोक्ष जाते हैं, होते सब स्थायित्व बना होते, कोई जल्दी का काम ही नहीं है, बस आनंद में। तो अपन अपने को समझाओ ना कि जल्दी किसके लाने कर रहे जल्दी, काय की जल्दी है ये तो बताओ तुम। अपन जल्दी के लाने तो पैदा भयेगा कि शांति के लाने पैदा भय। मनुष्य पर्याय में तुम अगर इतने शांति से नहीं जियोगे तो कौन सी पर्याय में जाके, संगी पर्याय में तुम विवेक पूर्वक नहीं जियोगे तो असंगी पर्याय में जाके जियोगे भेद विज्ञान पूर्वक। कहाँ जियो बताओ? इतने अपन विचार करो कि अपन हुए थे कितो काम है और कितने समय के लाने अपन हुए रहने हैं। अपन ने कितना दिमाग में भर रखो है, इतने की योजना बताओ। भरोसा नहीं है अपन को एक क्षण का, भरोसा है नहीं पल का। परियोजना कितनी है अपनी, कोई अंत ही नहीं है उनको। तो जितो चाहे इकट्ठो कर जाओ, जितने चाहे आदमी देखो तो अब उनको जो ही नहीं पता हो कि हमारी कितनी आयु है। अरे भाई तुम्हारे पेट में कितो उत्तो तो ले खावे खिलाने के, परसत जाओ परसत जाओ परसत जाओ, कितनों खाने तुम्हें? कुछ विवेक है कि नहीं है भाई? चाहे पेट को भोजन हो चाहे बाहर को परेग रहे हो, तुम्हें कितनी जरूरत है ये तो बताओ भाई। जिसकी देखो विवेक जागृत हो जाता है तो अब हमें समझ में आ गया कि यार अपने पास इतना है, खेती है, इतनी ये चीजें हैं, अब जिंदगी अपनी इतनी सी है, अपन खा ले। अब काय के लाने अपन को नौकरी करने, काय को धंधो करने, शांति से जिए ना अपन। जब अपन को उदय की व्यवस्था इतनी है भाई, ज्ञानी तुझे ही बोलते ना कि अगर तुम्हारे लाने मठा रोटी फ्री मिल जाए तो काय के लाने कछु करने। अब भाई शरीर की चलावे की व्यवस्था है ना, भोग भूमि है तो भोग भूमि का काम करा तो लोग क्यों नहीं कर दे कछु? उनके लाने चाने जितो है उतो सब व्यवस्था सहज है, तो अब काय के लाने और कछु करने, दुकान काय को खोल ले, काय को नौकरी करने, काय को और काम करने। अपनों से पेट तो है तो सो, और इच्छाओं को कोई अंत नहीं है, पागल बने घूम रहे। टाइम पे अपन खावे की भी फुर्सत नहीं अपन को नहीं है। तो ये सब मोह की विक्षिप्तता है अपनी। शांति से अपन बिल्कुल भी सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। ये भी एक अपन ने जो है एक और काम जैसा ये भी काम बना लो, वो टाइम ही नहीं है सोचने को। और ज्ञानी कह रहा है जब तक आप विचार नहीं करोगे तत्व विचार, तब तक आपको जीवन चालू नहीं होना। मूर्खता में पैदा भय और मूर्खता में अपन जल्दी जल्दी में जिंदगी पूरी कर ली, क्या होगा बताओ? जीवन का क्या फायदा? देखो जितना जितना व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, बाल्यावस्था में ज्यादा चिंता नहीं रहती। अब आजकल तो बाल्यावस्था में ही दिमाग पे उसके बोझा धर दिया जाता है। पढ़ाई 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 पढ़ाई, पागल कर दिए बच्चों को। पहले तो 5-6 साल तक आज बच्चे बिल्कुल निष्फिक्र रहते थे, कुछ नहीं, न पढ़ाई न काम न धंधा, कुछ नहीं, फ्री होकर के खेलते खाते थे आपस में, बढ़िया बच्चे घूमते फिरते थे। टाइम ही नहीं है अब लोगों के पास। बच्चे मतलब जन्म से ही उनके लाने वाले पैदा भाव नहीं करना कहीं समय, अब बच्चे को भेजो स्कूल, पहले स्कूल भेज दो। क्या हो गया? जैसा ये बिल्कुल मर रहा है, ऐसे बच्चों को भी शुरू से मार डालो, शुरू से उनको काम में लगा दो, कजू न कजू करो करो, चैन से नहीं बैठता। अभी को फुर्सत नहीं है तो बच्चों के लाने भी कजू न कजू काम में लगाओ ना, तो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। तो विक्षिप्तता के काम अपन ने ढूंढ रखे और फिर आप कह रहे शांति नहीं है हमें, हम क्या करें? उल्टे उल्टे काम करो को शांति नहीं है। शांति कहां से मिल जाएगी? सारे के सारे काम पागलपन के मुंह के करते जाओ, वो शांति नहीं है। तो इसलिए ये देखो, सोचो थोड़ा शांति से कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। आपका जो सोच में कुछ टाइम ही नहीं है। सुबह से रात तक जो है बस, अब आजकल मोबाइल आ गया, और पागलपन, इतना पागलपन की चीजें हैं कि तुम नहीं सोचो तो वो सब आउते सो करत रहो, विकल्प करत रहो। बहुत विक्षिप्तता है, और विक्षिप्त लोग तुम्हारे लिए नेतृत्व करने वाले हैं सब।
प्रधानमंत्री है तो भी तुम्हारा ऐसी योजनाएं देते रहेंगे बेटा बिल्कुल 1 मिनट के लिए तो बैठ नहीं सको। प्रगति करना, देश को प्रगति करना है। काहे की प्रगति करना है? टैक्स बढ़ाते जाओ, फलानो करते जाओ, एक व्यवस्था बना दो, मकान बनवा दो, फलानो कर दो, वो खा ही नहीं पाए, चैन से बैठ ही नहीं पाए, लगे रहो, काम में लगे रहो। उधार पैसे देते जाओ, लगाओ, तुम धंधे करो अच्छे, बहुत बढ़िया, खूब विकास करो। माने जितना बाहर की दौड़ है, ये अंधी दौड़, इसका कभी तुम्हारे लिए कोई अंत है क्या? शांति से आदमी अगर विचार करे, देखो भाग्य प्रमाण, अब वो आदमी ये कहते हैं धार्मिक लोग ये निकम्मे कर देते सबके लिए है? और अपना स्वरूप निकम्मा बनने का है पूरा। पूजा करते हैं अपन निकम्मे लोगों की, और काम करते हैं सब क्या 1 मिनट के लिए अपन निष्कर्म नहीं हो पाए, 24 घंटे लगे रहो पागलपन में, काम 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 काम, बोलते रहो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और 1 मिनट के लिए निश्चल नहीं हो पाओ, चलते रहो काम 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 काम, जब तक रात्रि में व्यक्ति मुर्दा बन के सो नहीं जाएगा तब तक कछु न कछु काम ढूंढता रहेगा। अब इसलिए काम वालों से हम दूर होते जा रहे हैं कि भैया ये हमें और शांति से नहीं बैठने दें, काम में लगा रहे हैं, कछु करो 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 कछु करो। अरे भाई तुम जो हम का इतना बताया सब ज्ञानियों ने, तो तुम उसको जीवन में प्रयोग तो करो, कछु देखे तो तुम्हारी जीवन में। अब तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आकुलता, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने जल्दी, काय की जल्दी है? अरे भाई जब अपन ने जीवन शांति के लिए अर्पित किया है तो काय की जल्दी, कैसी जल्दी, किसकी नौकरी, धर्म के क्षेत्र में भी की नौकरी, हर चीज बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या, कौन सा टाइम? इधर तो जीवन क्या है, वो समय नहीं रहता है धर्म में, समय खत्म हो जाता है। क्यों? कि समय सार बाहर के धर्म से रहे थे, उसमें बाहर का समय घड़ी नहीं चलती, वो तो घड़ी खत्म हो जाती। क्यों? कि धर्म कौन सी टाइम पे करना, उसमें कोई टाइम का क्या काम है? तो टाइम वाला कोई धर्म होता नहीं। तो अब लोगों को टाइम रात दिन टाइम, घड़ी क्या, अब तो घड़ी तो उसके दिमाग में भर गई, पूरी घड़ी मोबाइल में है, घड़ी चारों तरफ घड़ी लगी दिमाग में उसकी। अभी बातें समझ में थोड़ी आती है अपन को, नींद आने लगती है इन बातों को सुनते सुनते। भाई कोई काम की बात करो, इनमें क्या रखो, इतने धर्म के क्षेत्र में भी काम की बात कर, काम की बात है बताओ तुम, जो कर लो जो एक मंदिर बनवा लो, इतनी मूर्ति बनवा लो, फलानो कर लो, तो लगाते हैं काम की बात है वो नहीं। एक स्वाध्याय भवन और बनवा लो, सारे स्वाध्याय भवन खाली हो जा रहे हैं, और स्वाध्याय भवन बनवाओ। टाइम कोई के पास है नहीं है। मंदिर देखो तो मंदिर इतने बड़े बड़े कोई है ही नहीं है। ये कैसा सुर मंदिर है, गीत लिखे हैं दीवालों पर गाने की किसी न तो रीत है न टाइम है किसी के पास। तो मतलब ये है कि अब ये स्वाध्याय भवन है, खाली पड़े सब, पूरे रहते छिपकुलियां रह रही, मच्छर रह रहे, धीरे धीरे चमगोदड़े आ जाएंगी अगर कोई नहीं रहेगा तो। रहने को सोने में कौन रहेगा इधर बताओ है? और सब क्या है, अपनो अलग अलग सुविधाएं कहाँ की सुविधाएं, लोग छोड़ के जंगलों में जाते थे, अब अपन को बिल्कुल अपने घर ही में सब हो जाए, मोबाइल पे आ गए, अब तो अपन को कभी जाने नहीं है कहूँ सुनने के लाने, पूरा विश्व अपने हाथ में है। अब तो अपनी नहीं सुनो, माँ की सबकी सुनो, बस ये पागलपन, यही तो सब पागलपन है। जिसके लिए सुनना था वो उसको भूले रहोगे,
और बाकी सब सुनते रहो सबकी, बेका कह रहा है, बेका कह रहा है, बे भी ऐसी विक्षिप्त, तुम भी ऐसी विक्षिप्त। उनको भी काम चाहिए, कछु सुनावे हो और तुम्हें भी सुनवे को काम चाहिए। जीवे के लाने कोई के पास टाइम नहीं है। सबके अपने 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 जो है वे बने हुए ग्रुप, और बस डालते रहो बना बना, वे भी बेचैन है सब बना बना के डलवा। कौन कौन आदमी पागल हो जा रहा, कछु दिनों में मोबाइल आदमी फेंक देगा, पागल हो जाएगा सब। अभी अभी पागल हो गए सब, पैसा की बर्बादी, दिमाग की बर्बादी, सभी बर्बादी बर्बादी चारों तरफ 24 घंटे। सुनते थे तो वो दिन भर चलता था कि एक प्रवचन सुन के आए हैं मंदिर में, तो वो घर का तो भूल जाते हैं और पहले पहले एक प्रवचन सुनते थे, वो दिन भर चिंतन चलता था। अब दिन भर प्रवचन चलते हैं और दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता। चलो तुम तो क्या है, देखो थोड़ा सोचो शांति से, और ये सब अगर शांति से जीना है तो तुम्हारी, अच्छा जाओ बताओ, ज्यादा समझ में के लाने अब क्या समझने तुम्हें? इतनो सो है, देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सुयाही को विस्तार। तुम अलग हो, सारी दुनिया अलग है। अब और का कितो पढ़ने तुम्हें? इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई अभी तक, जिंदगी निकल गई तुम्हारी। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है अपन को भी? भैया अपनी सत्ता न्यारी है, सबकी सत्ता न्यारी है, अपना स्वभाव शांत रहना है, सहज जानना है, आकुलता पूर्वक इसको जानूं उसको जानूं। सबसे पहला दुख है ये, 4 प्रकार की इच्छाओं में पहली इच्छा है जानने की विषयों को, इधर क्या है उधर क्या है उधर क्या है। सबसे बड़ी समस्या जा है, कहीं कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा कहीं कुछ नहीं है। बताओ तुम्हारे लाने कछु और हो कहीं तो बताओ कि कहाँ है तुम्हारे लाने कछु? अब क्या क्या सुनना और तुम्हें? अब कितना सुनना बताओ? जो कौन सी व्यवस्था बता रहे हैं? इससे बड़ी वो कौन सी कार्य कारण? वेद विज्ञान कारण है और स्वरूप में स्थिर हो जाना कार्य है। आज तक जितने सिद्ध भय है, काय से भय? वेद विज्ञान से। और काय से भय? अपने स्वरूप में स्थिर हो भी से। दो तो काम ही बस, कारण भेद विज्ञान है और कार्य है स्वरूप में स्थिर हो जाना। बस दो, इतो तो एक तो कारण है और जो कार्य है, और इसके अलावा का काम है तुम? इसे और कौन सा कारण कार्य चाहने अब तुम? नहीं, जो नहीं और कोई कारण कार्य बताओ। इस तरह से तो काम ही है कि तू चेतन और देह है, चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंत मिश्रण ज्यो पाया रूपानी। रूप तुम्हारा सब सुन्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पोरस थके न तो लो, यही काम करना। और क्या काम है? दूसरे काम है। अब एक जो कार्य है वो तो कर दे नहीं, और कुछ दूसरे में लग गए, फिर तीसरे में, तब क्या का काम होगी? एक ही काम नहीं होने, न जो ही काम होने न कौन काम। तो और तो तुम्हें कछु कर ही नहीं पाऊंगे, और काम तुम्हें सबरे अपने अपनी योग्यता अनुसार हो। तुम्हारा जो करवे लायक है वो तुम्हें करने नहीं है। कारण जैसा कार्य हम तो नहीं। कार्य जैसा कारण चाहिए तुम्हें। कैसा कार्य करना, वैसा कारण चाहिए। कौन सा काम करने तुम्हें जब बताओ, वैसा कारण चाहिए। भाई कार्य जैसा होगा उसी के अनुरूप तो कारण होने चाहिए ना। तो तुम्हें कार्य करना है शांति का, तो कारण कैसे होने चाहिए? अशांति को कि शांति को? अपन अशांति लेके शांति को कार्य करवो चाह रहे, तो कैसे मुझे? भाई मोह को काम है अशांति को, और ज्ञान को काम है शांति को। तो अब ज्ञान से जीवन जियोगे तो शांति मिलेगी, और मोह से जीवन जियोगे तो अशांति होगी 24 घंटे। क्या है अपन देखो। अब मोह कैसे कहते हैं? मोह कैसे कहते हैं? मोह माने ममत्व कहो पर में, मूर्छा कहो पर में, एकत्व कहो, कर्तृत्व कहो, स्वामित्व कहो। तुम अपने स्वरूप को छोड़ के पर तरफ देखो, पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, एकत्व, ये सब मोह है। और बाकी अगर तुम अपने को अपने रूप देखो तो उसमें कोई है ही नहीं समस्या का। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का कछु है ही नहीं समस्या। पर क्या समस्या बताओ? तुम हो और सारी दुनिया है।
तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं। कहे नाता है तो सहज ज्ञाता दृष्टा का नाता है। सहज जानो देखो, बस आनंद में रहो। वो काम अपन को करने नहीं आवे। क्या करने? अरे भाई कछु तो बताओ आप लोग का है, समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो कछु कि फालतू हम बोल रहे हैं कि कछु काम काम की चीज बोल रहे हैं। अपने बस अपने आराम से मूर्तियों जैसे बैठे अपन आराम से। वो कहते ना जैसे क्या है कौन सी माटी की पुतला दीवार पे बने चित्र जैसे है, चित्र के चित्रे जैसे। तो अपने अंदर की चेतना जागृत है कि नहीं है, ये तो बताओ। नहीं, ये समस्या किसने पैदा करी ये तो बताओ। बाहर की समस्या, हमारे लाने समस्या का नहीं आ रही कछु। ज्ञानियों को क्यों नहीं आती समस्या? समस्या नहीं, समस्या पैदा करो तो होती। समस्या कौन पैदा कर रहे? हमारा कोई काम बाहर में है ही नहीं। जब अपन ने ये समझ लिया तो अब तुम्हारी काय की समस्या है? यही मूर्खता। कितने जाना है, इतने जाना है, उतने जाना, तो घूमत रहो चतुर्गति में। और अगर आप कहीं नहीं जाना, अपने में रहना है तो बैठो आराम से। हम तो बैठे अपनी मौन से। क्या समस्या तो कुछ है ही नहीं है। इतना फालतू का कार्यक्रम है, जहां जाना उनको भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे तुम? वे जबरदस्ती बुला रहे तुम्हें और तुम जबरदस्ती जा रहे। वे भी औपचारिकता में बुला रहे कि को जरूरत है तुम्हारी। समस्या तुम जाओगे तो सारी समस्या, उनकी व्यवस्था बनाओ, दुनिया को पागलपन। तो ये अपन लोगों ने इतनी औपचारिकताएं ओढ़ रखी हैं झूठी, खुद परेशान है, दूसरों को परेशान करते। पहले कोई भी व्यक्ति रिश्तेदारी में भी जाता था तो काम से जाता था। मेहमान आते थे, पहले से जा करके पहले से पूरी काम करवाते थे उसे। जिसके यहाँ शादी हो रही, एक महीना पहले से जा करके पूरे काम करवाते थे। जो भी काम उनके थे पूरे निपटवाते थे। और अपन आज का जाते बाराती बन के जाते हैं सब, और दौड़े। और वो भी काय से खाना पूर्ति करना है, काय के लाने के भैया नहीं जाएंगे तो वे क्या कहेंगे? ई के लाने जाने कजू न तुम्हें मतलब है। तुम्हें इतनी दूर तक भागते फिरोगे और 1 मिनट खावे की भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और खावे के लाने जगह भी नहीं है अपने अंदर। इतना खा रहा है अपन। पहले तो बड़े कोई त्योहार व्यवहार में कोई चीज बनती थी, शादियों में कदाचित कोई मिठाइयाँ लोग खा लेते थे। अब आज तो पेट भरो है, जगह नहीं है कहूँ। जो बन रहे भैया हमारे पच नहीं रहो। अब तो काय हो जा रहे तुम? समय खराब कर भी उनको समय पैसा खराब कर वो उनको क्यों खराब कर भी? जरूरत नहीं है कोई को। आजकल मोबाइल पे डाल दिया कि भैया एक को समझ लेना, हमारा नहीं बनता, आ जाइए तो चले जाओ। तुम आ जाओ। तो ना तो वो आत्मीयता है, ना कहीं लेना है ना देना है, जबरदस्ती के कार्य करें। इतना पागलपन खड़ा होता जा रहा है जिसका कोई समान नहीं है। माने कुत्तों से भी क्या भी दशा होती जा रही है। कुत्तों को भी प्रेम से खिलाते बैठा के, जब खाते सालीन कुत्ते होते, ऐसी दशा है आजकल। गिद्धों जैसे आए दौड़े और फटाफट उठा पटको जी जा रहे दौड़ लगा के। क्या दशा है? न मान न सम्मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती पहुंच जाओ और दौड़े भागो। इसलिए भैया देखो, थोड़ी बुद्धि लगा के अपन सोचो और सारे औपचारिकता के अनावश्यक कार्य बंद करो अगर जीवन शांति से जीना है। और अगर तुम्हारा ने ऐसे ही मरना है आर्थ ध्यान करके तो क्या उपदेश है तुम्हारा? वो उपदेश कैसा हो? उस उपदेश का तुम्हारी का फायदा? काम भी करना है और तुम कहो हमें शांति नहीं है, तो शांति कहाँ से को दे देवे? भाई शांति तो तुम शांति से जियोगे तो शांति मिलेगी, और अशांति से जियोगे तो शांति कहाँ से को दे देवे तुम?
नहीं आती, समझ में नहीं आती अपन को। आ रही होती तो फिर समस्या का है, कुछ है ही नहीं है फिर। आजकल जियो के लगे जे सोला वाले आने नहीं चाहिए, पुण्य लेना चाहिए। पहली चीज तो अब सोला फोला रहो कहाँ है, कौन सा सोला है अब? नहीं जो जाते हैं ना, बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं जो समझदार है, जिसको धर्म साधना कर, वो जाते नहीं है, काहे को जाएगा? वो नाटककार है भाई, सोला के नाम पे नाटक करते। भीड़ में जाने का काम शुद्ध मुँह खाने वालों को बना ही किया है कि अगर जहां 4 से 8 10 लोगों की भोजन बन रहा हो तो शुद्धता हो ही नहीं सकती। न मान है, न सम्मान है, न विवेक है, न कुछ है। नौकर चाकर बनाने वाले, रात दिन का कोई ठिकाना नहीं। काय की शुद्धता होता, काय को सोला? पंच कल्याणों में देखो तो को बना रहा हो, कबे बना रहा हो, कैसो बना रहा हो, और चले गए अपने, मजा आ रहा हो। अब तो बस अपने खाओ पियो, जिंदगी बिल्कुल पूरी, ये समझ लो पूरी करना है अपन को धर्म के नाम पे भी। और बेई के बेई कार्यक्रम, कौन सा नौ कार्यक्रम हो रहा होता है पंच कल्याणों में? बेई क्रिया, बेई नाटक, बेई हंसना खेलना खाना। अब बे कहाँ रहे वे पहले? जो पंच कल्याणकों में व्यक्ति कितना बहुमान से और कितना उसको जो है देख करके उसको जो लाभ अपन को बताया है, सम्यक दर्शन का निमित्त है सब। पर कब कि जब तुम उतनी पवित्रता से करो। अब ऐसे में हो रहा है तुम्हें? अब सब समझ रहे अपन और फिर भी काम नहीं करेंगे, उल्टी पागल। इसलिए भाई देखो, अपन को यहाँ जो अपन को जो चर्चा चल रही है ऊपर आ जाओ अपन, ये तो तुम्हारी चलती रहेगी कहानी है, समझ रहे? इनका तुम्हारा कभी अंत नहीं आएगा और इनमें लगे रहोगे तो कभी तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ तो साधकों का कार्यक्रम जो होता है, अगर तुम्हें साधक बनना है तो साधकों के कार्यक्रम को समझ के दृढ़ता पूर्वक अपन को उस कार्यक्रम के हिसाब से जीना चाहिए। चारों गति के जीव नरकों में भी इतनी विसंगति में भी भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते जी। अपने सामने तो कोई विसंगति नहीं है, वहां पर भी वे अपना विवेक जागृत करके जीना चालू कर देते। वहां पर भी उदय की परिस्थितियां अलग और अपना एक तरफ अपना स्वरूप की साधना अलग। उदय को उदय में डालते हुए भेद विज्ञान करके अंदर से जुड़ के जीते रहते, लड़ते भी रहते हैं और अंदर में भेद विज्ञान से जीते भी रहते। लड़ना नाटक है और जीना अपना स्वभाव है। बाहर नारक कृत दुख देखे, अंतर सुख रस घटाघटी। बाहर में उदय के खेल, उदय के नाटक उदय में डालता है कि भैया ये सब उदय का नाटक है, अपना नहीं है। अपन को कौन सी समस्या है भाई? अपन अपना पास भी तो ज्ञान है कि नहीं है जागृत? अपन भी तो ज्ञान से जी सकते कि नहीं जी सकते? ज्ञान से नहीं जियोगे तो रोते रहो, रोते रहो और करते रहो वही के वही काम, और बोलते रहो, भजन गाते रहो। रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई और निकल ही गई। अब क्या करने? बड़े जीव, कौन जीव बड़े आएंगे? तो बड़े तो बढ़ना चाहिए ना उसमें। देखो क्या है, बुद्धि को जीवन में प्रयोग करो। अपन ने सीख लोगे जब भोजन ऐसा बना थे, जब भोजन बनाने हैं तो बुद्धि को तो लगाओ ना। अकेले बुद्धि के लाने अकेले बस पढ़ते ही पढ़ते में थोड़ी बुद्धि काम होने। जहाँ अपन को प्रयोग करने होते लगाओ कि जिस समय अपन को बाहर की परिस्थितियां आ रही है उसमें अपन भेद विज्ञान पूर्वक सहज रह रहा है कि नहीं, उसमें अपन व्यर्थ की संकलित तो नहीं हो रहा है, व्यर्थ में उसमें हम राग द्वेष तो नहीं कर रहे। उदय तो जो है वो चले गई, उदय तो सबके जीवन में आते, प्रतिकूल अनुकूल जो कुछ भी पुण्य पाप के उदय है सबके चले जाए। तो पुण्य पाप किया है तो उसका उदय तो आएगा, पर उसमें क्या करना? पुण्य पाप फल माए हरक बिल्फो मन पाए, उसमें हर्ष में साथ नहीं करो। वेद विज्ञान है वो, इतना सा तो काम है। वो तो होता है क्या? वो तो नहीं होता है। क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति में खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल काम रोने लगते हैं। पर ये फिर वही क्या होता है? फिर भाव क्या होता है? अपन को जब बोल रहे हैं कि अपन को पुण्य पाप फल में हर्ष में साथ नहीं करना है,
तो तुमने कहाँ समझो। भाई देखो क्या होता है, समझने के बाद भी तो नहीं वही सबसे बड़ी समस्या यही है, सब पागलपन की। तुम समझ भी रहे हो और कह रहे हो ही नहीं रहे हो, तो दो ही काम नहीं होते। समझ रहे हैं तो जीवन में कितना हो रहा है वो एक अलग है। सब जीव अपनी अपनी क्वालिटी है करने की। हर व्यक्ति की जिसकी समझ में है वो कितनी सीमा में उससे हट रहा है, कितना सहज रह पा रहा है। अब वो प्रैक्टिकल करते जाओ, बढ़ते बढ़ते आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी। एक ही संग है, तुम सोचो कि ये कहीं मेरे को बीतराग हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। कितना अंतर पड़ा। अब देखो कि पहले हम कितने जुड़ जाते थे, अब कितने जुड़ रहे हैं, इसके बाद अब कितने जुड़ रहे। मिलान करते जाओ अपन 24 घंटे, तो उसमें परिवर्तन हो रहा हो कि नहीं हो रहा, तो अपन जागृत हो कि भैया अपन को अब नहीं करना। गलती करो फिर उसको सुधारो। भाई साइकिल सीखने वाला गिरता है कहीं भी, पर अब जो गलती कौन सी गलती करी, गिर गए, अब वो नहीं करने गलती, आगे चलेगा, सावधानी होगी। ये तो देखो प्रयोग है, कितना कितना कर रहे हैं, सबकी एक दूसरे से तुलना नहीं होती। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी जितनी शक्ति है उस हिसाब से करते जाओ। अब देखो कि हमारे जीवन में क्या जो अपन नहीं समझते थे, नहीं सुनते थे, नहीं समझ पढ़ते थे, उस समय जो जीवन है वही है कि उससे और ज़्यादा होगा, क्या उससे कम हो रहा हो। अब ये देखो अपन खुद के जीवन से क्या 4 बातें तुम्हारी समझ में आ गई तुम्हारी कि नहीं आई है? कौन कौन सी 4 बातें फिर से दोहराओ। विशाल बुद्धि माने वेद विज्ञान। विशाल बुद्धि किसे कहते हैं? वेद विज्ञान पूर्वक जीना, उसका नाम विशाल बुद्धि। दूसरा नंबर सरलता। सरलता माने क्या? सरलता माने अपने लिए बनावटी जीवन नहीं, मायाचारी नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं। बच्चों की जैसी सरलता ऐसी सहजता हो गई कि जो अंदर है वही बाहर है। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती अपन किसी में जुड़े नहीं, अपने में ही अपने को मुख्य रख करके जिए। मध्यस्थ माने मध्य में स्थित हो जाओ, न ई को पक्ष न ऊ को पक्ष, तो ना इधर जुड़ना ना उधर जुड़ना, बस अपने में रहना। मध्यस्थ माने क्या? मध्य में, मध्य माने अपने में, पक्षपात में नहीं पड़ना, मेरे तेरे में नहीं पड़ना। बस द्वंद्व है जितने भी, ये सब क्या है? ये संसार होगा। इसलिए तोर सकल जग द्वंद्व, अच्छे बुरे, अपने पराए, मेरे तेरे, इनमें अपन मध्य अपना स्वरूप इनमें सहज रहने का है, ज्ञाता रहने का है, इनमें जुड़ने का नहीं। कोई परिस्थिति आए पक्षपात उसमें नहीं जुड़ना अपन ना इनको ये अच्छे ना ये बुराई, सबको जानो। मध्यस्थता हो गई। जितेंद्रियता मतलब क्या? पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना, एकत्र बुद्धि करके प्रवृत्ति नहीं करना, उनमें वेद विज्ञान करना कि जो भी है ये सब अपने से पृथक है चीज़ें। आँखों का विषय है, कान को विषय है, सब पुद्गल है। सब 5 इंद्रियों के विषय क्या है? गंध आती है, सब पुद्गल। आँखों से दिखता है, सब पुद्गल। कान से सुनाई देता, पुद्गल। जबान से चखते हो, सब पुद्गल। छूते हो, सब पुद्गल। तो अब इसमें क्या करना? बस जान लो, उसमें जोड़ो मत। सब में एक ही काम है अकेले, बस तुम्हारा ज्ञान ऊर्ध रहे, मोह ऊर्ध नहीं हो गए। अपन पढ़ते हैं सब जगह, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह मातम नाहि। ज्ञानाभ्यास माने मात्र जानने का काम, सहज रहने का काम। वैसे दोनों तो एक लाइन ध्यान में रखो कि ज्ञानाभ्यास अपन को अपना काम है, जानने का काम मात्र। इष्ट अनिष्ट कल्पना, मेरा तेरा, अच्छा बुरा ये करना अपना स्वभाव नहीं है। ये आपको अगर ध्यान में रहे, ये कई सूत्र अपने जीवन में उतार लो कि अपन को मोह में नहीं परिवर्तन करना, अपन को ज्ञान पूर्वक जीना है। बस हर चीज को अपन जानो, अपना काम ज्ञान का काम मात्र जानना है, उसमें कल्पनाएं करना नहीं। ये कल्पनाएं अपनी मोह की है, तो अपन बस कल्पना नहीं होने दो। जो कल्पना होती है उसको ज्ञान से शांत करो कि नहीं, अपन को नहीं सोचना। क्योंकि अपन को क्या करना सोच करके किसी के बारे में? सहज रहो, बस जानो, सहज जान करके सहज रहो।
धारा, ज्ञाता की धारा ये चल रही है। अब ज्ञाता माने जानने का स्वभाव आत्मा का है। ज्ञाता, ज्ञाता माने ये बस ज्ञान अभ्यास निरंतर रात दिन एक ही काम करना पड़ेगा। रात्रि में भी अपन ज्ञान ही करते, स्वप्न आते हैं जाते हैं, तुम लाते तो नहीं हो, भगाते तो नहीं हो, आए गए, तुम तो क्या करो जानो, फिर उसमें क्या करना, उलझना नहीं। अब उसमें उलझ जाते अपन, बस समस्या खड़ी हो जाती। स्वप्न में अपन उलझो नहीं, का समस्या बताओ, अपन देख रहे सब कुछ नाटक हो रहा हो, भाई ठीक है। और अपन सुबह उठ कर गए यहाँ तो स्वप्न आए, तो अपन उसमें कोई विचलित तो नहीं होते। तुम गरीब बन गए, क्या होगा, तो अरे अरे आज ऐसे ऐसे स्वप्न आए थे और चले गए, तो तुम कहाँ थे उस समय भी जान रहे थे, अब भी तुम जान रहे, कब परेशानी तुम्हें। तो सब जितनी भी चीजें मोह के भाव है सब मेहमान है, आते हैं जाते हैं, उनमें अपन उलझो मत। क्या मेहमान रुकते नहीं है तो उनमें अपन मोह मत करो। मोह करोगे तो परेशान हो जाओगे। और मेहमान आए यथायोग व्यवहार करो, और आए तो पधारो, और गए तो पधारो। क्या काम बताओ, अपन बोलते कि नहीं, पधारो, आए तो कहते पधारो, और गए तो कि पधारो, काम खत्म, अपन कोई समस्या ही नहीं है। तो ये अपन को ध्यान रखोगे, ये जितने मोह के भाव है सब मेहमान है, ये रुकने वाले नहीं है। और अपन मेहमान नहीं है, अपन घरधनी है, ज्ञाता है। तो बस जो भी आते हैं तो जानो, आए स्वागत जानने का, और ज़्यादा उसमें उलझने का नहीं। और गए भी तो रुकने के तो है ही नहीं है, तो मेहमान आते हैं तो जाएंगे ही तो जाने दो, बस सहज रहो अपन, उसमें हर्ष में साथ मत करो। क्या समस्या बताओ। एक सूत्र अपने दिमाग में उतार ले, जितने मोह के भाव है सब मेहमान जैसे हैं, और अपन घरधनी है, ज्ञाता है, जानने वाले हो, जान। हो सका था इतनों काम के नहीं हो सका था। कार्यकारी की व्यवस्था समझ में आ गई, इतने में नहीं आई। एक सूत्र जीवन में अपना लो, बस जितने भी भाव होते हैं आते जाते हैं वे मेहमान है, वे अपन नहीं है। बस उन मेहमानों में अपन को मोह नहीं करना है, साक्षी रहना, यथायोग व्यवहार करो, आए ठीक स्वागत, गए स्वागत, पधारिए। फिर देखो आप पूरे 7 दिन तक प्रयोग करके बताना है, दूर आगे जब आओ बताना कि हमने कितने दिन तक ये प्रयोग किया हो, क्या इसमें कैसा लगा। कौन सा सूत्र है। जो परिणाम पैदा होते हैं वे मेहमान है, आएंगे जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तुम जानने वाले हो, बस तुम जानो, बस उसमें उलझो मत, बस इतना सा धर्म है। और इतना कर लोगे तो समझ लोगे बस सब तुम्हारे पास ज़्यादा मेहमान आएंगे भी, ज़्यादा उलझोगी नहीं, स्वागत सत्कार ज़्यादा उनमें करोगे नहीं, तब वे आगे आएंगे भी नहीं कि यार इसके यहाँ कोई ना तो प्रेम है ना कुछ है, बस ये तो बस आए तो पानी ऊपर औपचारिकता निभाई हो, तो आगे के लिए तुम अपने फ्री रह जाओगे, काम ही नहीं बचेगा। तुम आ रहा, समझ में नहीं आ रहा शकुंतला जी? नहीं आ रहा समझ में? तुम्हारे लाने बहुत मोह ममता रहती है सब चीजों में। फिर भी मोह ममता करते हुए भी फिर विरक्त हो जाती है। निपटा करके मेहमानों का स्वागत अच्छे से करने का भाव रहता है। भाई देखो क्या है, जागृत होके जीने में आनंद है, मूर्छित होके जीने में कोई शांति नहीं है। इसलिए अपन को जागृत होके जियो, बस इसी में आनंद है। अपन देखो कुछ समय के अपन भी यहाँ इस पर्याय में अपन स्थायी रहते रहना नहीं, कोई कुछ समय के अपन यहाँ रहने के लिए आए, तो अपन मेहमानों जैसे रहो और मेहमानों जैसे जियो और मेहमानों जैसे चले जाओ, तो क्या समस्या है बताओ। मेहमानों को देखो अच्छा स्वागत होता है, मेहमानों का नहीं होता क्या? और जहां तुमने मोह ममता करी, तुम्हें एक कहावत है बुंदेलखंड में, एक दिना को पावनो और दूसरे दिना को पई और तीसरे दिना रहे तो बुराईगत भाई। तो पर इतने ज्यादा कोई
पकड़ मत करो किसी से। इसलिए अपन भी मेहमानों जैसे रहो और बढ़िया दूसरों को भी मेहमानों जैसे जानो। तो कोई झगड़ा का है बताओ? जहाँ अपन इतने पसर के रहवे की सोचने लगे सब समस्या ही समस्या है। अब जो नहीं आओ वो नहीं आओ, मेहमानों का है तो बढ़िया आए, जो कभी तुम बनाओ खिलाओ मान सम्मान करो, चलते बने। नहीं आ रही समझ में? देखो प्रयोग करना है, इतना प्रयोग करो कि जितने भी ये अपने भाव आते हैं जाते हैं ये अपने नहीं हैं, आते हैं जाते हैं, बस आए जानो गए जानो, उसमें उलझो मत, पकड़ो मत, बस समस्या कुछ है ही नहीं। जितने भी साधक होते बस यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते। जितने भी भाव हैं, सारे जितने विकल्प हैं, वो सारे विकल्प तुम्हारे लिए मेहमान हैं। जैसे तुम इतने आए, जैसे यहाँ पर आए आप लोग, अब हमने देखा कि भैया ये लोग आए, हमने जान लिया, चले गए जान लिया। अब हमारे जियो नहीं है कि भैया तुम रुको यार और रुको, सब लोग काहे इतनी जल्दी काहे जा रहे? आए पधारिए, जा रहे पधारो। क्या समस्या है? हम जैसे वैसे हम रहते, वैसे हमें रह रहे, हमें इतने बैठे तो हमें भी वैसे ही रह रहे। क्यों? हमें अब कछु अपेक्षा नहीं है ना तुमसे, तो क्या समस्या हमें? अपेक्षा हो गई तो परेशान हो, फिर अपेक्षा हो गई तो फिर विकल्प आकुलता होगी, फिर परेशान होते रहोगे। अपेक्षा नहीं है तो कछु नहीं है, फ्री। तुम आकर के थे अच्छे से अच्छे लगा, मजा आ गो, जान लिया, बोलो अरे यार मजा नहीं आया बेकार है, अच्छी बात जान लिया। तुमको मजा नहीं आया ठीक है जान लिया, तुमको अरे मजा आ गया ठीक जान लिया। ना हम प्रसन्न हुए में तुम्हारे अच्छे लगने में हमें प्रसन्नता है, ना बुरे लगने में हमें तकलीफ है कभी। क्यों? कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा सोच है, हमें क्या उससे? सामने वाला जो विचार कर रहा है वो उसके लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम्हारा काम है मत जान लो, ठीक है। अपन वही तो पढ़ते हो, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण अर्घाव उतारण असी प्यार में। अब कोई गाली दे रहा हो जान लो, उसके पास जो है वही तो दे रहा हो, जान लो कि भैया के पास जो ही है। और कोई प्रशंसा कर रहा हो जान लो कि उसके पास ठीक है प्रशंसा है, अपनों का है उन्हें। अब वो ना तुम गाली को पकड़ो ना प्रशंसा को। अब प्रशंसा को पकड़ लोगे तो उसे मोह हो जाएगा, और गाली को पकड़ लोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा, और वो जिंदगी भर तुम शत्रु के रूप में देखते रहोगे। और जान लोगे कोई समस्या नहीं। हाँ? अब आगे फिर कारणकारी नहीं पूछना कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये शांति को तो सूत्र है अपने लाने भाई। शांति के जीवन के लिए शांति के सूत्र हैं, और अशांति के लिए अशांति के सूत्र हैं। एक कहे तुम 10 सुनाओ, अशांति के सूत्र का है? गाली आवत एक है लौटत हो अनेक, और जो गाली लौटे नहीं रहे एक की एक। तुमने गाली दी, हमने कछु से जवाब ही नहीं दो, आगे तुम का सोचो और दो गाली है यार। ये आदमियों को चीज समझ में क्या है? तो फालतू भाई, गाली तो तुमने इसलिए दी थी कि तुम प्रभावित हो, तुम कछु कहो, तुम परेशान हो, और हम कछु प्रभावित ही नहीं भाई, तो क्या करोगे? बोलो भाई, आगे बोलोगे नहीं। तुम्हारा जिस अपेक्षा से तुम सोच रहे थे वो अपेक्षा तुम्हारी पूरी नहीं हो रही, तब काय गिलाने आगे बढ़ोगे? सोचना भाई। देखो इसके माध्यम से अपन पॉइंट तो उसमें सब यही है, पर अपन अपने जीवन के तरफ अपन ने चर्चा करी। इसमें भी वही है पूरे के, साधक का जीवन 24 घंटे जागृत होकर जीने का होता है, और उसका कोई काम नहीं। एक ही प्रोग्राम है उसका। कौन सा प्रोग्राम है? जागृत होकर जीना, ज्ञान पूर्वक जीना, मोह पूर्वक नहीं जीना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो प्रयोग करके फिर बताना कि क्या तुम्हारी बीमारी मिट रही कि नहीं, तुम्हारी समस्या हल हो रही कि नहीं हो रही। शकुंतला जी नहीं आ रही सुनाई? तुम हमें बहुत और कछु की चिंता में पड़ी हो, काहे में पड़ी हो, क्या सोच रही हो? नहीं चिंता में मतलब जो हम बोल रहे हैं वही के बारे में सोच रही कछु बहुत है।
कुछ नहीं सोच रही। बिना सोचे कैसे होता है? सोचना तो होता है कुछ ना कुछ। आपने बताया ना कि जानते रहो, विचार आते जाते, वो कैसे? सोच नहीं भी जान रही कि हम बोल रहे हैं कुछ। चलो और बताओ किसकी क्या समस्या है? वैसे तो सबकी एक ही समस्या है, और कोई समस्या नहीं है सबकी। सबके लाने एक ही बीमारी है। विकल्प शांत कैसे हुए? तो विकल्प शांत होने के लाने एक ही सूत्र है। उलझो मत, बस मात्र जानो। जो भी परिस्थिति बने उसको मात्र जानो, उसमें आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, ऐसा क्यों नहीं, वो नहीं, बस जान लो। बस जो होने लायक था इसलिए हो रहा है। बिना जो कार्य होने लायक नहीं होता वो होता है क्या? जो होने लायक है वही होता है। अब उसमें नन्हू नच क्या करना, उसकी खोजबीन क्या करना? होने लायक है, हो गया, ठीक है। सामने वाले को कसाई आ रही थी, उसने गाली दे दी, होने लायक थी कि नहीं होने लायक थी? अब खत्म। जो उदय है, कर्म का उदय है, वो तो जो आ रहा है वो तो आएगा। अब उसमें आप जोड़ो मत, तो आगे के लिए बंधन खत्म। प्रभावित तो नहीं होगी तो आगे के लिए बंधन खत्म, धीरे धीरे सब टूटता जाएगा। ये बनना है, ज्ञान पर्याय वही बनेगा। जो बनने लायक है वो बनेगा, उसमें आप सहज रहो, उसमें जुड़ो मत, प्रभावित मत हो उससे, बस इतना सा काम। ठीक है, तो एक ही पाठ है आज के लिए। तो वही तो प्रयोग है। प्रयोग किसे कहते हैं? प्रयोग किसे कहते हैं भाई? प्रयोग उसी को तो प्रयोग कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परिस्थिति आए उस समय आप ज्ञान जागृत रखो, उस समय आप परिस्थिति में जुड़ो मत। और जुड़ रहे हो तो कितने जुड़ रहे हो देखो कि तुम इतना क्यों जुड़ रहे हैं, काय को जुड़ रहे हैं भाई? सहज रहो, अपने को अंदर में खुद ज्ञान से संबोधन करो, खुद अपने को समझाओ, कह रहे काय को जुड़ रहे हैं भाई? क्या है? संस्कार है, कुसंस्कार है, तो ये तो होगी स्थिति। बार बार वो आदत में है तो पर उसको ज्ञान तोड़ेगा, बस तोड़ेगा। इसी का नाम ज्ञान अभ्यास है। परिस्थिति में ऊर्ध्व करते जाओ और ज्ञान तुम्हारा सोता रहे तो उसी का नाम मोह अभ्यास है। और ज्ञान जागृत होता जाए और परिस्थिति तुम्हारी गौड़ होती जाए, उसी का नाम ज्ञान अभ्यास है। तो ये तो होंगे पर क्षीण होते जाएंगे, वैसे नहीं होंगे जो पहले अज्ञान दशा में होते हैं और समझ करके वे नहीं होंगे, उतने नहीं होंगे, वैसे धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा लगेगा कि आप अप्रभावित जीना चालू हो जाओगे, सब कुछ होता रहेगा, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई शुरू में जैसे हम यहाँ आए इस मार्ग में, तो यहाँ समाज की झंझट है इतनी, अपन जुड़ जाओ उसमें, अरे अपन ने तो सोचा था ये ऐसे के ने ऐसा कर दिया ने, अब अपन समझ रहे थे तो ऐसे ही चलेगा सब। इसलिए अपन को प्रभावित नहीं होना किसी से। आए गए जो कुछ जिनने कहा जान लिया, चलो भी तो गए, अब क्या करना है। तो बहुत समस्याएं, जितना प्रैक्टिकल करते जाओ जीवन में आनंद आता है। अब अपन को कोई समस्या नहीं, हर परिस्थिति अपन सहजता में जान रहे, देख रहे, कोई समस्या नहीं। 24 घंटे का टाइम सहजता में निकलता, पता ही नहीं। मतलब देखो बिना काम के आदमी कोई रह सकता है क्या? कछु नहीं काम, कछु नहीं करे, रह के देखो जरा जागृत हो। और सोने ज़्यादा कुछ और कछु वो काम सोए मोए को ज़्यादा होता नहीं, ऐसा नहीं है तुम सोचोगे अरे तुम सोते रहे, सो कितनी देर तक सोओगे? चलो तुम्हारा ने हम दे रहे टाइम सोए को, सो कितने सो रहे? नींद भी तो नहीं आती आदमी को। इसलिए जब जागृत होके जियोगे तो 24 घंटे का टाइम आपका बिल्कुल एक जैसा। रात्रि में भी ये स्वप्न नहीं आते। जब आपका जीवन ज्ञातृत्व वाला हो गया तो स्वप्न कहाँ से आएंगे? जो खाओगे डकार उसी की तो आती है। रात्रि में स्वप्न तो भाई याद है जो दिन में तुम जिंदगी भर जो सोचते रहते। रात्रि में कभी कभी जो कपड़े वाले होते वो कपड़े फाड़ देते, चद्दर उड़े हैं वही फाड़ देते। कितना चाहिए तो मिले, कितने मीटर चाहिए। इसलिए अपन को जो जीवन में अपन जागृत होकर जीते हैं, विचार करते हैं, स्वप्न में भी वे ही आपके चलेंगे और विचार भी वे ही चलेंगे। और जब आप अपने को साक्षी बन के जीने का अभ्यास करोगे तो आप रात्रि में भी आपको जब कोई परिस्थिति आएगी, स्वप्न तो आएंगे और उसमें भी आप साक्षी हो जाओगे तो भैया ठीक है, अपन को नहीं जाना, क्या करना। इनके सब प्रश्न तो सभी लोगों ने करता है, इनके क्या प्रश्न रहेंगे? इनके वही तो प्रश्न है
और सारे प्रश्न जब दूसरे ही कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे, तो अब इनको क्या करने प्रश्न? नहीं यार मौन बैठी ना कुछ नहीं करे नहीं कि पूरे प्रश्न आए। तो इसलिए तो अब की बार मौन बैठ गई, अब की बार तुम्हारे प्रश्न सुन ले हम सब। यही तो अब सुन, ये प्रयोग करके बता रही हो तुम, हम तुम्हें सुना रहे हैं। अब देखो प्रयोग करके बता रही हो तो कितनी शांति है ना, तो फिर वो विकल्प खड़े होने लगते, आकुलता होने लगती। अब ऐसे में कभी नहीं, शांति से बैठे अपने सुन रहे, देख रहे। भाई गांधी जी के 3 बंदर थे, एक चौथा बंदर भी हमने अब गए थे सिंगोली, उधर देखा था हमने, वो 4 बंदर बनाए थे उनने। एक तो वो था कि हाथ पे, मुंह पे हाथ रखें तो, एक कानों पे हाथ रखें तो, एक आंखों पे हाथ रखें तो, और एक जो दिमाग पे ऐसा रखे हुए था वो। सोचना जी सबसे बड़ा उसकी समस्या है सोचने की, तो ये उसका एक दिमाग पे लगाए हुए थे। अब सोचना भी नहीं है मन को कुछ, न देखना, न सुनना, न भौंकना, और न सोचना कुछ भी। ये 4 चीजें हैं अपने लिए। क्या? भौंकना नहीं, मुंह से कुछ भी, कानों से कुछ सुनना नहीं, बाहर में आंखों से कुछ देखना नहीं, और मन से कोई सोचना नहीं। अब आप देखो क्या समस्या अपने लिए। ठीक है, इस 4 बंदर को ध्यान में रखना। तो अपने इस 4 बंदर को अपन ध्यान रखेंगे तो अपन के लिए फिर कोई बंदर परेशान नहीं करेगा। मन के अंदर जो है ये सब विचारों की बंदर हैं, सब खूनते रहते। और जब अपन ये सब अपनी इंद्रियों पे देख लेंगे कि अपन को आंखों से कुछ ऐसा देखना नहीं, कान से कुछ सुनना नहीं, मुंह से कुछ बोलना नहीं, झगड़े का क्या काम, विकल्पों का क्या काम, और मन से फालतू सोचना नहीं। अब क्या झगड़ा है? नींद तो नहीं आने लगी? सही है, तो चलो हमें क्या करना है। इसमें चौथा बंदर है हाथ पे हाथ रखे। अब वो हाथ पे हाथ रखे हुए, वो ये कुछ नहीं करना, मन से सोचना। द्वादशां विद्वाणी माता पंच परमेष्टि।